फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 4 एडेप्टेशन, हाउ एनिमल सर्वाइव। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द प्लेस वेयर एनी एनिमल्स लिव्स इन नो एज इट हैबिटेट। जिस प्लेस पे वहाँ एनिमल्स रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। Like plants, animals also have to adjust themselves to their habitat। जैसे plants, animals वह लोग हमेशा अपने आप को एडजस्ट करते हैं हैबिटेट से। The process of adjustment of animal to their habitat is called adaptation। ये जो प्रोसेस एडजस्टमेंट की अपने आप को इस हैबिटेट की, इसको हम लोग कहते हैं adaptation। Only those animals who adapt themselves to their habitat survive and those are cannot so die। बस वही एनिमल अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं जो हैबिटेट के सर्वाइव में हो और वह कभी भी डाई ना हो सके। You might have heard the dinosaur ruled the earth thousands of years ago। आप लोगों ने सुना, आपने लोगों ने पढ़ा ही होगा एक डायनासोर की रूलर स्टोरी। नाउ दे आर नो मोर। आपने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा होगा। दे डाई बिकॉज दे कुड नॉट अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग सराउंडिंग। वह तो मर तो गए क्योंकि वह अपने आप को चेंज नहीं कर पाते थे, चेंजिंग सराउंडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट animals can be divided into 5 groups: terrestrial animals, aquatic animals, amphibians animals, aerial animals and arboreal animals। ये जो इनके बेसिक हैबिटेट्स के, इनको हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। terrestrial animal, aquatic animal, amphibians animal, aerial animals और arboreal animals। Let us learn about the special features that enable this animal to live in their habitat successfully। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनके स्पेशल फीचर्स, ये लोग इनकी हेल्प करता है रहने में हैबिटेट से सक्सेसफुल। Terrestrial animals that live on land are called terrestrial animals। जो एनिमल्स लैंड में मतलब ज़मीन पे रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं terrestrial animals। Most terrestrial animals have legs enable them to walk and run on land easily। ज़्यादातर जो terrestrial animals होते हैं उनके पैर होते हैं जिससे वह मदद करते हैं, लेग पैर, भागने में मतलब वॉक करने में और रन करने में ज़मीन पे बहुत ही ईज़िली। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स टू दैट एबल देम टू थिंक एंड टेक डिसीजंस। ये लोग अपने ब्रेन्स को डेवलप करते हैं ताकि वे बहुत सारे डिसीजंस ले सकें। They also have well-developed lungs to breathe in air and sense organs to know about the surrounding। ये लोग अपने लंग्स को भी डेवलप करते हैं ताकि वे ब्रीथ से एयर ले सके और सेंस ऑर्गन्स, इनकी जो सराउंडिंग होती है। द कैमल इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू learn how contain animal adapt themselves to their habitat। ये जो कैमल है इसका एक गुड एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। द कैमल lives in the desert where is little available of water। जो कैमल डिज़र्ट में रहते हैं और ये लोग बहुत ही कम पानी उनके पास होता है,
It can without water for many days. वह बिन पानी के बहुत दिन तक रह सकते हैं. It can also lose water through its body without showing any distance. उनके पास बहुत ही कम पानी होता है जिससे वह अपनी बॉडी का डिस्टेंस बना पाते हैं. When water is available, उनके पास वाटर जो अवेलेबल होते हैं, it can 90 लीटर्स in one go. वह एक बार में 90 लीटर्स पानी पीते हैं. Few plants grow in a desert. कुछ प्लांट्स डिजर्ट में ग्रो करते हैं. When food is available, the camel eats plenty of it. जो कुछ वह लोग जो होते हैं वह जो कैमल होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं. Thus, it stores extra food in the thumb as fat. वह एक्स्ट्रा जो होता है उसके पास फूड वह अपने थंब फैट में स्टोर कर देते हैं. It used fat when food is cleansed. ये यूज़ होता है फैट में फूड स्क्रीन से. That is why a camel can live without for food for many days. जो कैमल होते हैं वह लोग खाने के भी बिन खाने के भी बहुत दिन तक रह सकते हैं. The camel has paired feet that help it to walk comfortably on a soft sand. जो ये कैमल होते हैं वह जब चलते हैं तो जो उनके जो सॉफ्ट सैंड होता है वह बहुत ही कंफर्टेबली से चलते हैं. They have a camel long legs keep its body much above the hot sand. ये जो कैमल होते हैं इनके लंबे से पैर होते हैं जिससे वह मतलब गर्म सैंड पे भी चल सके, उससे उसको कुछ नहीं होगा. Some terrestrial animals such as snakes and earthworms have no legs. कुछ terrestrial animals होते हैं जैसे स्नेक्स होते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनके पास लेग्स नहीं होता. They have plates or scale on their body. इनके बॉडी में प्लेट्स होता है और स्केल होता है. This help them to crawl on the ground. ये हेल्प करता है क्रॉन को ग्राउंड में. Reptiles such as lizard and crocodile cannot live in extreme cold. ये जो लिजार्ड और क्रोकोडाइल होते हैं यह लोग बिन ठंडी के नहीं रह सकते. They are called cold blooded animals. इसका मतलब इसे हम बोलते हैं cold blooded animals. It means that their body temperature change with the change in the temperature of the surrounding. इसका मतलब है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होते रहता है जिससे ये सब इनकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज होता है एक सराउंडिंग में. The avoid extreme cold lizard go for the long sleep in winter. जो लिजार्ड होता है वह विंटर में बहुत ज़्यादा नींद के लिए बहुत ज़्यादा समय के लिए सो जाते हैं. This long sleep is called hibernation. इस long sleep का मतलब होता है hibernation. This is a reason we do not see lizard in our house in winter. इसका रीज़न है कि हम लोग ने लिजार्ड को अपने हाउस में विंटर में नहीं देखा होगा.
Crocodiles come out on the water in the open sun to get warmth. जो crocodiles होते हैं वह वाटर से तब आते हैं कि जब सन जो होता है वो निकलता है. Animals in the polar regions फेस वेरी कोल्ड क्लाइमेट. जो एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन, इनकी जो फेस होते हैं वो बहुत ही ठंडे ठंडे होते हैं. दे हैव फूड और फैट ऑल ओवर देयर बॉडी दैट कीप देम वार्म. इनके बॉडी में होता है फोम और फैट होता है जिसकी वजह से वह वार्म हो पाते हैं. द polar bears show remarkable adaptation in the polar region. ये जो पोलर बियर्स होते हैं ये स्नो से रिमार्केबल होते हैं एडेप्टेशन में पोलर रीजन से. इट बॉडी इज कवर्ड विथ हैरो हेयर दैट ट्रैप्स एयर एंड कीप्स इट्स बॉडी वार्म. इनकी जो बॉडी होती है वह हेयर से कवर हो जाती है और इनके जो बॉडी को वार्म होते हैं एयर जब आते हैं तो उसको और ठंडक करने के लिए यूज होती है. इट हैज़ अ थिक लेयर और फैट बिलो इट्स स्किन. उनकी जो स्किन होती है वह एक थिक लेयर होती है, उनकी मोटा सा लेयर एक होता है. फैट गिव्स टू वार्मथ. फैट होता है वार्मथ देता है. इट हैज़ हेयरली सॉइल्स दैट डू नॉट स्लीप ऑन द स्नो. इनके हेयरली सॉइल्स होते हैं इस वजह से वह स्नो में नहीं सो पाते. इट हैज़ वाइट कलर और मैनेज टू द सराउंडिंग एंड मेक्स इन इंडिविजुअल टू दिस प्रे. ये लोग वाइट कलर के होते हैं. मैग्नेस वह इंडिविजुअल करते हैं और प्रे करते. एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स हैव created special features to enable them to live in water successfully. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल फीचर्स होता है जिससे वह वाटर में बहुत अच्छी तरीके से रह सके. Let us learn this with the type of a fish. चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिश के टाइप, इनकी हेल्प करने की टाइप. इट हैज़ अ स्टैंडमेंट बॉडी. इनकी एक स्ट्रेडी लैंडेड बॉडी होती है. इट इज़ द बॉर्डर इन अ मिडल नैरो एट द एंड्स. इनकी जो ब्रॉड होती है इसमें एक मिडल नैरो में एंड होता है. दिस टाइप ऑफ बॉडी हेल्प्स टू फिश टू कट थ्रू द वाटर ईजली. यह इस टाइप का मतलब है कि जो उनकी जो बॉडी होती है उनको फिश की उसको जब हम लोग काटते हैं वाटर में तो वो बहुत ही अच्छी से कटे. इट हैज़ शाइनी एंड स्माइली स्केल्स. इसकी शाइनी और स्माइली स्केल्स होती है. इट्स स्केल्स डू नॉट परमाइट वाटर टू स्टिक ऑन द बॉडी. यह लोग जो स्केल्स होता है वह परमाइट नहीं कर पाते वाटर के स्टिक से अपने बॉडी में. It has many fins that help in swimming, maintaining balance and changing direction in water. इनके पास बहुत सारे फिन्स होते हैं जिससे वह स्विम कर सके, मेंटेन कर सकते हैं, अपना बैलेंस बना सके और अपने डायरेक्शन को चेंज कर सके. It has gills that directly supplied with blood vessels. इनके पास एक गिल्स होता है जिससे जो वह रिक्सली सप्लाइड के जो ब्लड होते हैं उसमें ब्लड से जाने में हेल्प करता है. When water pass over the gills, the blood takes the oxygen % in the water.
ये जो वाटर वो पास करता है गिल्स को ब्लड से, जिससे जो ऑक्सीजन हो परमेंट कर पाए वाटर में। सो गिल्स आर वेल सूट ब्रीथिंग ऑक्सीजन। जो ये गिल्स होता है यह वेल सूट करता है ब्रीथिंग को ऑक्सीजन में। सम फिश हैव एयर फील्ड परचेस कॉल स्विंग ब्लड। कुछ जो फिश होते हैं उसमें एयर फील्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्विंग ब्लैडर्स। इनकी बॉडी में दिस purses help the fish float easily at any depth in water। इनके पास बहुत सारे purses होते हैं जिससे वे हेल्प करते हैं फिश को फ्लोट करने में easily वाटर में। Some aquatic animals like frogs and ducks have rapid feet to push water। कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग्स, डक्स, ये सब रैपिड फीट होते हैं जो पुश करते हैं वाटर को। टर्टल्स हैव पेडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर। जैसे टर्टल्स होते हैं उनके पैडल लाइक लिम्स होते हैं जो जिससे पानी को पुल कर सके। Whales, seals and walrus live in cold water। जैसे whale, seals और जो walrus होते हैं ये सब cold waters में रहते हैं, मतलब ठंडे पानी में। This has a thick layer of fat called blubber। इनकी एक थिक लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फैट की, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लूबर। इनके स्किन के अंदर होती है वही सब। ब्लूबर कीप्स द बॉडी ऑफ द व्हेल वार्म द लाइट। इस जो ब्लूबर होते हैं जो व्हेल की बॉडी होती है उसे लाइट बनाने के लिए यूज़ होती है। द लाइट बॉडी कैन ईजिली फ्लोट ऑन वाटर। जो लाइट बॉडी होती है वह फ्लोट बहुत ही जल्दी ईजिली होती है। एरियल एनिमल्स, एनिमल दैट लिव इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। जो एनिमल मतलब हवा में रहती है उसे हम लोग बोलते हैं एरियल एनिमल्स। बर्ड्स, बैट, बटरफ्लाई, बीज एंड मैनी अदर इंसेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल्स। जैसे बर्ड्स, बैट्स, बटरफ्लाई, बीड्स और बहुत सारे इंसेक्ट एरियल एनिमल्स का एग्जाम्पल है। Among aerial animals, birds are best suited to live in air। कुछ एरियल एनिमल्स होते हैं उनके बर्ड्स इज बेस्ट सुइटेड है एयर में रहने के लिए। Let us see what makes a bird the master of air। चलो हम लोग इनको देखते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं जिस एयर के मास्टर होते हैं। इट हैज़ अ बॉडी लाइक एरोप्लेन। इनकी जो बॉडी होती है ये एरोप्लेन की तरह होता है। सच अ बॉडी हेल्प टू बर्ड टू फ्लाई थ्रू द एयर इजली। ये जो इनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की हेल्प करती है एयर में बहुत ही आसानी से उड़ने के लिए। इट हैज़ अ लाइट हेलो बट वेरी स्ट्रॉन्ग बोन्स। ये लोग लाइट होते हैं, हेलो होते हैं, पर वह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके बोन्स होते हैं। लाइट बोन्स हेल्प द बर्ड टू फ्लोट इन द एयर। लाइट बोन्स होते हैं हेल्प करते हैं बर्ड को फ्लोट करने में एयर में। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उनके पास एक पेयर होती है विंग्स की, मतलब एक जोड़ा होता है विंग्स का। विंग्स आर अटैच्ड टू द फ्लिंग मसल्स। उनकी जो विंग्स होते हैं अटैच्ड होते हैं फ्लाइट मसल्स में। दिस मसल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव इन विंग्स अप द डाउन। ये जो मसल्स होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है हेल्प
हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग करने में, और जिनकी विंग्स होती है वह मूव करती है डाउन होने, मतलब नीचे जाने में। Flying slide needs much energy. A bird have very strong heart. कुछ जो फ्लाइट होता है उनको ज़रूरत होती है एनर्जी की बर्ड्स को, पर जो बर्ड्स होते हैं बहुत ही, उनकी जो हार्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। It supplies oxygen to the bird very fast journey and flight. वह ऑक्सीजन को बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन को फ्लाइट करता है। बैट्स आर ऑल्सो सैचुरेटेड ऑफ एयर। जो बैट्स होते हैं ये लोग वह लोग एक सॉलिटेड एयर होते हैं। दे हैव लैटरी विंग्स इंसर्ट इन द फीचर। इनके पास लैटरी विंग्स होती हैं इंसर्ट फीचर्स के लिए। इट इज़ यूज एन इचो of loaches of prey because she have poor vision. वह यूज़ होते हैं ईचो लोचेज पर वह एक प्रे जब करते हैं क्योंकि वह एक पुअर विजन होते हैं। Aeroplanes animals that live on trees are called aeroplanes animals। जो एनिमल ट्रीज में रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एरोप्लेन्स एनिमल्स। एरोप्लेन एनिमल इंक्लूड मंकी, लैडगलर्स, ट्रिपलेट्स, ऑप्शन और स्क्विरल्स। ये जो एरोप्लेन एनिमल्स होते हैं इनको इंक्लूड करते हैं मंकी, लैचर्स, चिम्पलेन्स और सम और वो स्लिंगब्लेन्स में। एरोबियल एनिमल हैव मैनी फीचर्स टू सूट द लिव ऑन ट्री। जो एरोबियल एनिमल्स होते हैं उनके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो सूट करते हैं ट्रीज में रहने के लिए। Monkey have a big claws and prehensile tail that help them in climbing। जो मंकी होते हैं उनके पास बड़ा सा लंबा सा पैर होते हैं और उनके पास एक प्रेहेंसाइल टेल होते हैं जिससे वे हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग करने में। वह लोग अपने पूंछ से भी लटक जाते थे ट्रीज के ऊपर। द Calimán can it use two eyes to look in two different direction। जो चैमल होता है वह उनके पास 2 eyes यूज़ करते हैं ये लोग, वह बहुत अलग अलग डायरेक्शन देखने के लिए। It means it can look forward with one eyes to backward with the other at same time। इसका मतलब है कि वे लोग फॉरवर्ड देखते थे अपने एक आई से और बैकवर्ड देखते थे अपने सेम टाइम पे दूसरी आई से। इट ऑल्सो हैव वेरी लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसर्ट। उनके पास एक बड़ा सा टंग होता है जिससे वह इंसर्ट को मतलब कैच कर सके। सम अदर एडेप्टेशन लिव इन inside or the bodies of their animals। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वह लोग रहते हैं बाहर और अपनी बॉडी में बहुत सारे एनिमल्स के साथ। दे हैव कॉल पैराट्रिस, मॉस्किटोलीज, हुकवर्म्स, टेपवर्म्स एंड बैट बर्ड्स और आर प्लॉस्टिस। जैसे जो इसे हम लोग पैराट्रिस को हम लोग बोलते हैं जैसे मॉस्किटो, लीचर्स, हुकवर्म्स, टेपवर्म्स एंड बैडवर्म्स, ये सब होता है पैराट्रिस। मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। जो मॉस्किटो होते हैं वह और सारे एनिमल्स का खून चूसते रहते हैं। दे हैव special structure
ऑन द माउथ ऑन स्ट्रक ब्लड। उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उनके माउथ में ब्लड को चूसने के लिए। Hookworms are tapeworms feed on the disgraced food on their house। Hookworms और tapeworms होते हैं वो जो अपने शिकारी को ढूंढ के उनका खून चूस लेते हैं। So they have less developed despite organs। ये लोग बहुत ही कम डेवलप करते थे अपने ऑक्सीजन्स ऑर्गेन्स को। द ऑक्स्ट्रिच इज़ अ वर्ल्ड बिगेस्ट बर्ड। जो ऑक्स्ट्रिच होता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड होता है। इट कैनॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकता। हाउ डज टू एस्केप फ्रॉम द एनिमी। ये फिर अपने आप को अपने दुश्मन से कैसे बचाता होगा। To escape from an enemy, the ostrich can run at speed of 70 km/h। ये अपने दुश्मनों से ऐसे बचाता होगा क्योंकि जो ऑस्ट्रिच होता है ये बहुत तेज़ भाग सकता है, 70 किलोमीटर भाग सकता है स्पीड में, मतलब कुछ घंटों के लिए। इन फैक्ट इट इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर ऑन 2 legs। ये वर्ल्ड में सबसे तेज़ भागने वाला 2 legs का है। स्माइलरी द पेंगुइन कैनॉट फ्लाई। जो पेंगुइन होते हैं ये सब भी उड़ नहीं सकते। बट इज़ वन ऑफ बेस्ट स्विमर। पर ये सबसे अच्छे स्विमर्स होते हैं। वाइट बेयर्स एंड ज़ेब्रा लिव इन लार्ज ग्रुप। जो वाइट बेयर्स और ज़ेब्रा होते हैं ये लोग एक बहुत बड़े ग्रुप बना के रहते हैं। देयर नंबर कंफ्यूज एनिमी एज इट कैनॉट डिसाइड विच ऑन द मेक टारगेट। आप जब भी उनके नंबर को देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनकी दुश्मन कौन है। ये फिर आप डिसाइड करते रहोगे और फिर आप अपने आप को टारगेट नहीं ले पाओगे। स्टारफिश एंड लिज़ार्ड्स ट्रीट देयर बॉडी पार्ट्स टू फुल अटैचर। जो स्टारफिश और लिज़ार्ड होते हैं ये जो उनकी बॉडी होते हैं ये फुल अटैचर्स होते हैं। दे ग्रो न्यू बॉडी पार्ट्स इन प्लेस इन द लॉस्ट वन। इनमें ग्रो करते हैं अपने न्यू बॉडी पार्ट्स को उस प्लेस पे और पहले वाले को लॉस्ट खो देते हैं। द लीफ इंसर्ट एंड स्टिक इंसर्ट आर ऑलमोस्ट इनविजिबल। जैसे लीफ इंसर्ट और स्टिक इंसर्ट होते हैं ये लोग इंडिविजुअल होते हैं। दे लुक लाइक व्हाट देयर नेम स्ट्रक्चर। आप सोचते रहोगे कि इनके नाम ये कैसे है। बीज एंड वर्ब्स हैव स्टिंग्स विच दे यूज टू प्रोजेक्ट पर्सन इनटू द बॉडी ऑफ देयर एक्ट्रेक्चर्स। जो बीज और रैप्स होते हैं ये लोग इनकी एक लंबी सी चोंच होती है नुकीली सी। ये लोग किसी की भी बॉडी पे जाके उनको चुबा देते हैं और उसमें जहर डाल देते हैं। Enricted animals, despite a lot of adaptation, lives in several animals and in danger। जैसे कुछ एडेप्टेशन रहते हैं बहुत अलग अलग एनिमल्स ये सब डेंजरस होते हैं। द रीज़न फॉर द इंक्लूड रीज़न disease, destruction of habitat where they live and too much of hungry। इसका रीज़न है कि जो ये सब इंक्लूड हो जाते हैं हैबिटाट में और वह कहीं भी रहते हैं ये लोग बहुत हंग्री होते हैं। Here the some animals from around on the world which is
or clearly reclines to anchoration spills in danger of dying out. ये लोग बहुत अलग अलग एनिमल्स होते हैं। लोग वो पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं और वह ऑफिशियली अपने को स्पेशल बनाते हैं, डेंजर रैंस आउट।